कल की रात इसराइल के लिए इंतहाई तबाहकुन रात रही है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर एक तरफ तो ईरान हर गुजरते दिन के साथ कोई नया सरप्राइज देता है। इसराइल का आयरन डोम, इसराइल का डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम इस वक्त पेनिट्रेट तो हो चुका है और ईरान जब चाहे जहां चाहे इसराइल में तबाही मचा रहा है। लेकिन अब कल की रात जो गुज़िश्ता रात है, ईरान ने इसराइल पर अजीबो गरीब मिसाइल चलाया है। ना ही इसराइल में कोई सायरन बजा, ना ही इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कोई इल्म हुआ और अचानक से सिर्फ धमाका हुआ। इसराइल के खिलाफ ईरान ने अब जो अपने कार्ड्स शो किए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड, और ईरान जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह के मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से वो मिसाइल्स जाकर एक्यूरेसी से टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज तो ऐसी हैं जो शायद दुनिया के 2-3 टॉप के मुल्कों के पास हो, लेकिन अब ईरान भी ऐसी टेक्नोलॉजीज अनवेल कर रहा है। एक जानिब तो इसराइल में तबाही के नए मनाजिर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने रात गए तक पूरी रात जो है इसराइल के ऊपर तबाही मचाई है। कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कुछ ऐसे ड्रोन्स ईरान ने भेजे हैं इसराइल की तरफ जो कि इसराइल के लिए एक नया सरप्राइज था। मिसाइल्स की डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं, और इस वक्त 2-3 चीजें और भी हैं। अमेरिका ने यह बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दी है कि जिस रफ्तार से ईरान इसराइल पर स्ट्राइक्स कर रहा है, इसराइल का जखीरा खत्म होता जा रहा है जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स का, और सबसे पहले एरो 3 जो सिस्टम है उसके मिसाइल्स डिप्लीट करेंगे। ईरान के हमलों और ईरान के सरप्राइजेस के हवाले से आगाज करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने एक नया ड्रोन जो है बहुत ही तबाही फैलाने वाला और बड़ा ड्रोन है, ये भी अनवेल कर दिया है। और ये हिसा गजा 149 एक लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि 2000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है और इसकी एंड्योरेंस जो है वो 35 घंटे है। अब ईरान ने इस वक्त एक फैसला किया है, यूं लग रहा है ईरान की कार्रवाइयों से कि ईरान ने यह फैसला किया है कि पावर इजंट क्लेम्ड, इट्स शोन। ताकत जो है ना उसके क्लेम्स नहीं किए जाते, ताकत दिखाई जाती है। अपनी अब जो ताकत है उसके हवाले से ईरान ने बहुत सी चीजें पोशीदा रखी हुई थी। दुनिया भर में जब भी कोई मुल्क तजुर्बा करता है उसकी डिटेल्स, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी तमाम तर चीजें जारी की जाती हैं, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और ईरान ने सिर्फ तैयारी की, और अब ईरान की तैयारी जो है इम्तिहान में सामने आ रही है। बाय द वे एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने इस वक्त ईरान की जो इंटेलिजेंस है, IRGC की जो इंटेलिजेंस टीम है, उसने एक शख्स पकड़ा है जो कि जर्मन ओरिजिन का है और डुअल नेशनल है, जो कि एक साइकिलिस्ट के तौर पर टूरिस्ट बन के यहां पर जो रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जो मिलिट्री जोन्स हैं वहां पर विजिबल जो वार्निंग साइंस हैं उनके बावजूद वहां पर वो अपनी साइकिल चला रहा था, और अपीरेंटली ये इस तरह का परसेप्शन बना रहा था कि ये एक टूरिस्ट है जो कि साइकिल पे सफर करता है।